Assalamu alaikum dear students. Today we are going to read about the objectives of United Nations. Now starting with objectives, तो पहले मैं आपको बताऊंगी बच्चों objectives जो है इस word का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो गया किसी की एम या कोई गोल। अगर हमने ज़िंदगी में कोई फॉर इंस्टेंस अगर हमने कोई गोल सेट किया हो कि हमारी ख्वाहिश, हमारी एम्बिशन, हम क्या बनना चाहते हैं, मतलब हम तो दैट्स कॉल्ड एन एम और अ गोल। ऐसे ही यूनाइटेड नेशन जो है इसको भी किसी चीज़ के लिए बनाया गया था, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ थी जिसको सोच के ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, तो उन्हीं को ऑब्जेक्टिव्स बोला जाता है। क्या चीज़ें सोच के ये यूनाइटेड नेशंस बनाई गई थी, सेटअप की गई थी। सो टुडे हम उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस चीज़ को मद्देनज़र रख के, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स मद्देनज़र रख के ये यूनाइटेड नेशन जो है क्रिएट हुई थी। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन जो थी वो क्या थी। पहला वाला था टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस मतलब वर्ल्ड वाइड पीस, अमन और सिक्योरिटी, ठीक है बच्चों। सिक्योरिटी और पीस मेंटेन करना वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली ऑफ अ सिंगल कंट्री, ऑफ अ सिंगल स्टेट, ऑफ अ सिंगल विलेज, बट वर्ल्ड वाइड, ठीक है बच्चों। Now coming to the second point, to maintain friendly relations among nations on the basis of equality. जो relations है किनके दरमियान, nations के दरमियान, उन दोनों को equal रखना, मतलब उनको friendly बनाना, अच्छा बनाना on the basis of equality। क्योंकि ये क्या होता है कि आप अब घर पे देखते हो, जब जो एक माँ या माँ बाप के अगर कोई दो बच्चे होंगे, अगर किसी एक को ज़्यादा प्यार मिलेगा तो वो हेट्रेड बन ही जाती है उन दो सिबलिंग्स के बीच में। सो यूएन का क्या काम है कि हर किसी नेशन को इक्वली ट्रीट करने का, ताकि उन दोनों के बीच में वो एक इंस्टिंक्ट ना आ जाए, वो नफरत का इंस्टिंक्ट ना आ जाए जिसकी वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम हो। Now coming to the third point, to achieve international cooperation in solving economic, social, cultural and humanitarian problems. हमें एकजुट होना है इंटरनेशनली, मतलब फार कंट्री से, इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड हमें कोऑपरेट करना है। किसको? अगर कहीं पे इकोनॉमिक क्राइसिस हो, सोशल क्राइसिस हो, कल्चरल हो, या कहीं पे किसी ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम में कोई नेशन हो, तो उसको कोऑपरेट हमें एक साथ एकजुट होके वो सब चीज़ें वहाँ पे सॉल्व करनी है। तो टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, हमें क्या करना है कि जो लोग दुनिया में रहते हैं उनके लिए क्या हमें करना है, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम जो उनकी होती है, फंडामेंटल फ्रीडम और ह्यूमन राइट, हमें वो प्रमोट करना है। हमें वो डिग्रेड नहीं करना है, हमें दिन ब दिन उसको प्रमोट करना है। अगर कहीं पे इन पीपल्स को एक्सेस नहीं हो पा रहे उनके राइट्स, तो यूएन जो है वो उसको प्रमोट करती है बच्चों। To act as a common platform for harmonizing the activities of various nations for the attainment of the objectives of the UN. अगर यूएन ने कभी कोई चीज़ करने की सोच ली, तो हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना, हमें एकजुट होना है, एक प्लेटफॉर्म पे आना है, हार्मनी दिखानी है, एक यकजहती दिखानी है, और जो यूएन करना चाहता हो पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, वो हमें उसमें उसकी हेल्प करनी है, उसको पाने में, उसको अटेन करना, पाना, उसमें उसको हेल्प करनी है। और है लास्ट वाला, टू सेव सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम वॉर, हमें जो आने वाली जनरेशंस है उनको वॉर से, तबाही से बचाना है। तो बच्चों एट प्रेजेंट जो यूएन है उसको 193 मेंबर्स कंट्रीज़ जो है वो उनकी मेंबर्स है। जब वो बनाई गई थी बच्चों, तो उस टाइम पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि कितनी कंट्रीज़ थी। वो आपका असाइनमेंट है, आप वो मुझे भेजेंगे। तो एट प्रेजेंट क्या है, 193 मेंबर्स जो कंट्रीज़ है वो उसकी किसकी, यूनाइटेड नेशंस की मेंबर्स है। और जो यूएन का सिंबल है वो क्या है, वो क्या है बच्चों, वो एक वर्ल्ड मैप है, पूरी दुनिया का मैप है जिसको सराउंड किया गया है, इर्द गिर्द है वो किनसे, ऑलिव ब्रांच से। ऑलिव मतलब जैतून के पत्ते, ब्रांच जो उसके होते हैं उनसे, टहनियों से, आई कैन से ऑन अ ब्लू बैकग्राउंड, वो एक ब्लू बैकग्राउंड में है। आप एक काम कर सकते हैं, इफ़ यू आर नॉट एग्जैक्टली गेटिंग कि उसका क्या सिंबल है, आप पेज 125 पे जाए और वहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड हेयर आई कैन ऑल्सो शो यू बच्चों, वेट अ सेकेंड,
दिस इज द सिंबल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आप देख सकते हो, दिस इज अ वर्ल्ड मैप, इट्स सराउंडेड विथ ऑलिव ब्रांच एंड इट्स ऑन अ ब्लू बैकग्राउंड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आई विल मीट यू टुमारो।